हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई एम तालिब हुसैन। आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जैसे कि हमने जेएसटी और पीएसटी का जो सिलेबस था वो हमने ऑनलाइन स्टार्ट किया है, जिसमें हमने 6 क्लास की मैथमेटिक्स के 2 चैप्टर हमने क्लियर किए। उसमें से जितने एमसीक्यू निकल सकते हैं और उसके बाद थ्योरी हमने सारी डिफाइन की। और उसके बाद हमने 6 क्लास की साइंस का भी पहला चैप्टर क्लियर किया, जिसमें उसका नाम है कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। उसके एनिमल सेल से कौन से एमसीक्यू निकल सकते हैं और प्लांट सेल से कौन से एमसीक्यू निकल सकते हैं वो हमने डिफाइन किए। आज हमारा 6 क्लास की साइंस का सेकंड चैप्टर है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि साइंस ऑफ ऑर्गन्स। तो देखें, मैं थोड़ी इसकी जो मेन पॉइंट है वो आपको बताऊं कि इस चैप्टर में हम क्या करेंगे कि सारे ऑर्गन्स के जो सेंस हैं उनको हम डिफाइन करेंगे। और उसके साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि इनमें जितने भी एमसीक्यू निकल सकते हैं, जैसे एमसीक्यू निकल सकते हैं, वो भी हम इसमें डिफाइन करते जाएंगे। तो ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास एक होता है कि सेल इज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ठीक है, एक ऑल लिविंग थिंग्स का जो स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और उसके बाद सेल क्या करते हैं कि ये सेल आपस में मिलके एक बनाते हैं टिश्यू। ठीक है, आप समझ रहे हैं। और उसके बाद ये जब टिश्यू आपस में मिलके काम करते हैं तो क्या बनता है, एक आर्गन बनता है। और आर्गन आपस में मिलके क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। और जैसे भी मीन्स ये सिस्टम बनते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि सेंस ऑफ ऑर्गन्स। सेंस ऑफ ऑर्गन्स होते क्या है, इसमें कौन से एमसीक्यू निकल सकते हैं, वो हम सारा चैप्टर को सही तरीके से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो देखिए सेंस का मतलब क्या है कि तो आप इस पिक्चर को देख रहे हैं कि इस पिक्चर में देखें कि सेंस ऑफ ऑर्गन्स कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, आप देखें हमारे इर्द गिर्द में जो चीज़ें हो रही हैं उनको हम फील किस तरीके से करते हैं, उनको हम देखते किस तरीके से हैं, उनको हम टच किस तरीके से करते हैं, उनको हम टेस्टी किस तरीके से करते हैं। ये टोटली 5 किस्म के होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, सेंस ऑफ ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम पहला हमारे पास जो पार्ट है उसको हम डिफाइन करेंगे। जो आई का मीन्स हमारे पास है कि दी आई का जो हमारे पास सेंस है उसको हम डिफाइन करेंगे। ये टोटल जो मतलब कि आप देख रहे हैं कि सेंस होते हैं वो ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। मतलब ये क्या करते हैं कि अपना अपना मैसेज ब्रेन तक पहुंचाते हैं। फिर ब्रेन के पास हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ हो रही है। यहाँ हमारे पास आवाज़ कोई है तो वो एयर का काम है। हम किस तरीके से सामने इमेज को देखेंगे, वो किसका काम है, आई का काम है। या हम देखते हैं कि किस चीज़ को स्मेल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऐसी स्मेल आ गई कि कोई खुशबू है, उसको हम स्मेल करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या करता है कि मैसेज पहुंचाता है किसके पास, ब्रेन के पास, कि ये इस चीज़ की क्या है कि स्मेलिंग आ रही है। आप देखेंगे किसी भी क्या होता है कि हमारे पास कोई परफ्यूम लगाता है, तो परफ्यूम लगाने के बाद हमें स्मेल का पता चल जाता है कि ये इस स्मेल से हमें पता चल जाता है कि ये मतलब इस परफ्यूम की स्मेल है। या किसी मतलब के किसी बूटे की स्मेल है, या किसी जायका खादा जो होता है उसकी भी स्मेल हमें पता चल जाती है। किस तरीके से ये पता चल जाती है, नोज़ के तरीके से हमें पता चलती है। इनमें से कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, और उसके बाद है कि जो टंग मतलब कि हमारी ज़ुबान से किस तरीके से हम पता चलते हैं कि कोई खट्टा है या कोई मीठा है, उसको हम किस तरीके से डिफाइन करें, किस तरीके से पता चले कि ये खट्टा है या मीठा है। उसको हम देखते हैं कि ये भी ज़ुबान क्या करती है कि माइंड तक, हमारे ब्रेन तक एक SMS पहुँचाती है कि ये खट्टा है या मीठा है। ठीक है, तो आज हम पहला डिफाइन करेंगे। पहला हमारे पास है कि आई का क्या होता है। तो देखें, जो आइज होती है, आँख जो होती है, उसको अगर हम डिफाइन करें किस तरीके से करें, जब हम किसी चीज़ को दिखाते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं, उसको हम पहचानते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंस ऑफ आई कहते हैं। यहाँ से देखेंगे वी सी विथ आवर आइज़, मतलब हम जो देखते हैं आँखों से देखते हैं। आवर आइज टेल अस अबाउट कलर्स, तो वो आई जो हमारे पास आँख है वो किस तरीके से हमें बताती है कि इस चीज़ का ये कलर है और इस चीज़ का ये शेप है। इस तरीके से मतलब कि ये इस तरीके से मूवमेंट करती है। ऑब्जेक्ट अराउंड दस, मतलब सारा जो हमें डिफाइन करते हैं, बताते हैं माइंड को, तो वो कौन बताती है, आई बताती है। अब आई के कितने टाइप्स होते हैं, इनके जो पार्ट्स कितने होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखें दी आई इज एन
आर्गन ऑफ साइट। ये किस तरीके का, मतलब कि जो आर्गन का जो आई जो है वो एक सेंस है, एक आर्गन ऑफ साइट है। और उसके बाद देखेंगे, मैं थोड़ा सा आगे डिफाइन करूँगी आई के जो पार्ट्स होते हैं, आई के जो हिस्से होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। कि जो आई के मेन पार्ट्स होते हैं अवर आइज, वो होते हैं कि एक होता है कि कोरिनिया होता है, और उसके बाद आइरस होता है, पपिल होता है, लेंस होता है, रेटिना होता है एंड ऑप्टिक नर्व होता है। ठीक है, ये किसके हिस्से होते हैं, ये मेन पार्ट्स होते हैं आई के, जिनके तरीके से ये वर्क करते हैं आपस में मिलके, किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से मतलब इनका काम हो रहा है, वो सारा इन हिस्सों का होता है, इन पार्ट्स का होता है। ठीक है, आपने देखा कि मेन पार्ट्स कौन से हैं, एक हो गया कोरिना, आइरस हो गया, पपिल हो गया, लेंस हो गया, रेटिना हो गया एंड ऑप्टिक नर्व हो गया। ठीक है, अब देखें कि मैं क्या करता हूं कि पहले तो मैं देखता हूं कि इन चीज़ों का काम कौन सा है। ठीक है, पपिल का कौन सा काम है, लेंस का कौन सा काम है, रेटिना का कौन सा काम है, उनको हम देखते हैं। तो मैं यहाँ से एक इमेज मैंने यहाँ से लाया हूँ, उस इमेज के हिसाब से हम इसको डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम इनकी डेफिनेशन को चलते हैं। तो यहाँ से देखें, पहले हम डिफाइन करते हैं कि जो ये पिक्चर है, इस पिक्चर में आप देखें, ये जो मैंने आइरस का यहाँ से निशान लगाया है, ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं आइरस, इसका क्या होता है कि इसका काम कौन सा होता है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं कि जो आँखों के मतलब कि जो हमारे पास आँखों में कलर होता है, जो कलरफुल यहाँ से जो हिस्सा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, आइरस कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, आइरस कहते हैं। मतलब कि जो आँखों का कलर होता है, किसी की आँखें ब्लू होती है, किसी की आँखों क्या होती है कि मतलब रेड होती है, इनका जो कलर को शो करता है वो कौन सा पार्ट शो करता है, आइरस शो पार्ट करता है। और उसके बाद देखेंगे पपिल किसको कहते हैं। यहाँ से देखें कि हमारी आँख है, आँख के नीचे ये देखें कि जो ब्लैक यहाँ से जो कलर होता है, ब्लैक जो नीचे सर्किल में से सेंटर पे होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पपिल कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पपिल कहते हैं। अब पपिल का काम क्या होता है कि इसको हम पपिल को क्यों कहते हैं, इज द डार्क सर्किल इनसाइड द सेंटर ऑफ आई इज कॉल्ड पपिल, इसको हम क्या कहते हैं, पपिल कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है कि देखें कि जो हमारे पास इमेज में जो रोशनी आती है, कि आप देखें कि कोई रोशनी ऐसी है जो मतलब के तेज़ टार्च है। ठीक है, तेज़ टार्च अगर आपकी आंखों में लगेगी तो आपको उस टार्च को क्या करते हैं कि ये जो पपिल होता है, उस आंखों के में जो टार्च लगती है उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ठीक है, उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। किस तरीके से कंट्रोल करता है कि ये कोई टार्च तेज़ है तो उस टार्च को मतलब कि अंदर कितनी जाना चाहिए, मतलब कि थोड़ी जाना चाहिए या मतलब ज़्यादा, तो इसको जो कंट्रोल करता है, इस रोशनी को जो कंट्रोल करता है, वो किसका काम होता है, इस पपिल का काम होता है। तो यहाँ से एमसीक्यूज निकल सकता है। एमसीक्यूज किस तरीके से यहाँ से निकल सकता है कि जो आपको एमसीक्यूज यहाँ से मिलेगा, वो कौन सा एमसीक्यूज यहाँ से मिलेगा कि द कलरफुल पार्ट ऑफ द आई इज नोन इज, जो मतलब कि आई में कलरफुल पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो इस तरीके का आपको एमसीक्यू मिलेगा कि द कलरफुल पार्ट ऑफ द आई इज नोन इज कॉल्ड, किसको हम कहते हैं। तो उसको हम किस तरीके से एमसीक्यूज में डिफाइन करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, एक दे रहा हूँ कि आइरस, बी दे रहा हूँ कोरिना, सी दे रहा हूँ पपिल, डी दे रहा हूँ आई बाल। तो यहाँ से मैंने डिफाइन आपको पहले ही बता दिया कि जो कलरफुल यहाँ से जो कलरफुल होता है उसको हम क्या कहते हैं, आइरस कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का यहाँ से एमसीक्यू निकल सकता है। और उसके बाद देखें कि जो मतलब कि यहाँ से कलरफुल सारा, और उसके बाद पपिल किसको कहते हैं, जो हमारे पास ब्लैक यहाँ से सेंटर पे होता है, उसका काम क्या होता है, रोशनी को कंट्रोल करना। तो आपको ये भी एमसीक्यू निकल सकता है कि जो पपिल का काम होता है वो क्या होता है। तो आप उसको टिक करेंगे कि मतलब कि जो रोशनी को कंट्रोल करता है उसको हम क्या कहते हैं, पपिल कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गए इस तरीके से बात। अब ये रोशनी को किस तरीके से मतलब कि कंट्रोल करता है, किस तरीके से कंट्रोल करता है, कौन सा मतलब इसमें क्यों इसको कंट्रोल करता है, इसको हम थोड़ा सा डिफाइन करें।
तो देखें कि जो आयरस जो हिस्सा है, जो पार्ट है, उसमें क्या होते हैं कि मसल्स होते हैं, उसमें क्या होते हैं, मसल्स होते हैं। ये भी आप पॉइंट याद कर लें, ठीक है। आयरस पार्ट में क्या होते हैं, मसल्स होते हैं। और उसके बाद जो आयरस पपिल को क्या करता है कि या बड़ा करने में या छोटा करने में काम किसका होता है, आयरस का ये काम होता है, ठीक है। ये भी आपको पॉइंट पता चल गई यहाँ से। और उसके बाद यहाँ से देखेंगे कोरेना हम किसको कहते हैं, मतलब जो कोरेना है उसको हम क्या कहते हैं। तो देखें यहाँ से क्या होता है कि जो ये आप देख रहे हैं, इसमें क्या होता है कि ये जो सेंटर है ब्लैक वाला पपिल और आयरस, इसके ऊपर क्या होता है कि एक कवर होता है। यहाँ से तो नहीं दिख पा रहा, लेकिन इनके ऊपर एक कवर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कोरेना कहते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं कि कांटेक्ट होते हैं लेंस से। आप देखें जिसकी आंखें खराब हो जाती हैं, मतलब कि जो देख नहीं पाता कि वो क्या करता है कि लेंस लगाता है, ठीक है। वो क्या होते हैं कि इनके ऊपर एक मतलब कि कवर होता है, वो कवर को क्या कर देंगे, फिर वो कांटेक्ट लेंस लगाते हैं, ठीक है। ये किसका काम होता है, कोरेना का काम होता है। और उसके बाद हम अगर आगे देखेंगे, स्क्लेरा किसको कहते हैं। स्क्लेरा जो होता है उसको आप देखें कि ये जो आँख है, पहला तो हमने कलर वाला पार्ट देखा, उसके बाद यहाँ से हमने ब्लैक सेंटर वाला पपिल देखा, और उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये यहाँ से वाइट हिस्सा है ना, जो आँख के जो हमारे पास क्या होता है कि वाइट हिस्सा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्क्लेरा कहते हैं। ये जो यहाँ से वाइट हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं, स्क्लेरा कहते हैं। और उसके बाद यहाँ से देखें, इन दो यहाँ से ऐसे होते हैं, एक होता है कि हमारे पास होता है कि अपर आईलिड और दूसरा होता है कि लोअर आईलिड। अब इनको हम क्या कहते हैं कि जो आंखों के ऊपर ये यहाँ से जो हेयर है, इनको हम क्या कहते हैं, अपर आईलिड, एंड दूसरे होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, लोअर आईलिड कहते हैं, ठीक है। ये भी आप पॉइंट यहाँ से देख लें। उसके बाद हम चलते हैं कि इसके जो डेफिनेशन हैं, इसके जो मतलब कि यहाँ से डेफिनेशन को उसको हम देखें। पहले आप यहाँ से देखें डेफिनेशन में क्या कहता है कि जो कोरिना है, कोरिना को हम क्या कहते हैं कि इन द फ्रंट ऑफ आई द ट्रांसपेरेंट पार्ट इज कॉल्ड कोरिना, लाइट रेज इंटर दी थ्रू द कोरिना। मतलब कि जो कोरिना का काम होता है कि ये क्या होते हैं कि ट्रांसपेरेंट पार्ट होते हैं, ठीक है। ये रोशनी को क्या करते हैं कि जो हमारे पास इमेज जो होती है उनको क्या करते हैं कि इंटर करते हैं अंदर आंखों में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से देखेंगे, यहाँ से आयरस का क्या काम होता है। आयरस का पहले भी हम देख चुके हैं कि इसका जो काम होता है वो एक बेनिफिट द मतलब कि कोरिना द कलर्ड पार्शन होता है आई में इज कॉल्ड आयरस, उसको हम क्या कहते हैं, आयरस कहते हैं, ठीक है। हैव यू एवर ऑब्जर्व ब्राउन ब्लू, मतलब कि जो आंखों के क्या होते हैं कि एक होती हैं ब्लू होती हैं, एक होती हैं ब्राउन होते हैं। ये जो सारे कलर होते हैं इनको हम क्या कहते हैं कि आयरस कहते हैं। कि हमारे किसी दोस्त की आंख को क्या मतलब होता है कि वो ब्लू होती है, किसी की जो होती है ब्राउन होती है। ये सारा काम किसका होता है, आयरस का होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से देखेंगे देयर इज अ होल इन द मिडिल ऑफ द आयरस नोन इज अ पपिल। उसको जो पपिल मतलब कि यहाँ से देखेंगे हमने डिफाइन भी कर चुके हैं ऊपर कि जो हमारा जो ब्लैक यहाँ से सेंटर होता है उसको हम क्या कहते हैं, पपिल कहते हैं, ठीक है। दिस पपिल कंट्रैक्ट्स द ब्राइट डे लाइट एंड एक्सपेंड इन द डिम लाइट। मतलब कि ये क्या करता है कि जिसको लाइट को कंट्रोल करता है, या तो मतलब कि ज़्यादा लाइट है तो उसको मतलब अंदर कितनी जाना चाहिए, डिम जाना चाहिए या ज़्यादा, उसको कंट्रोल करना किसका काम होता है, इसका काम होता है, ठीक है। उसके बाद है कि लेंस बिहाइंड द पपिल, मतलब कि उसके साथ ही जो पपिल के उसके फ्लेक्सिबल आयंस होते हैं प्रेजेंट द लेंस हेल्प्स आई फोकस लाइट। मतलब कि लाइट को फोकस करते हैं, उनको जो लेंस का क्या काम होता है, लाइट को फोकस करना, ठीक है। और उसके बाद है कि रेटिना का क्या मतलब होता है कि द लाइट सेंसिटिव पार्शन ऑफ द आई बॉल इज कॉल्ड रेटिना। जो मतलब कि सेंसिटिव पार्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। आई लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑन द रेटिना, उनमें जो इमेज बनती है उसको हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। और उसके बाद लास्ट में हमने इसका स्ट्रक्चर भी देखा, हमने इसकी पॉइंट को भी डिफाइन किया। अब हम देखते हैं कि फंक्शन ऑफ द आई, मतलब कि जो आई के इस तरीके के फंक्शन होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। तो पहला यहाँ से देखेंगे फंक्शन में लाइट रेज आते हैं हमारी आंखों में, ठीक है। वो जैसे ही लाइट के रेज आते हैं तो वो कहाँ जाते हैं कि कोरिना में जाते हैं, ठीक है। कोरिना के बाद यहाँ से जो रोशनी जाती है किसके पास जाती है, पपिल के पास जाती है, ठीक है। पपिल फिर क्या करता है कि उसको मतलब ज़्यादा या कम अंदर जानी चाहिए, तो फिर वो लाइट को लेंस के पास जाता है। लेंस जैसे ही मतलब कि इमेज के तौर पे वो क्या करते हैं कि रेटिना के पास,
फिर रेटिना क्या करता है कि वो ऑप्टिक नर्व के ज़रिए ब्रेन के पास एसएमएस भेजता है, मैसेज करता है कि ये किस तरीके का सेंस है, मतलब कौन सी जो यहाँ से पिक्चर है किस तरीके का है, उसको हम क्या कहते हैं, ये सारे फंक्शन होते हैं आई के। ठीक है, ये तो आप समझ गए। तो अगर हम देखें कि इससे से कौन सा एमसीक्यूज निकल सकता है कि किस तरीके का एमसीक्यूज यहाँ से निकल सकता है, हमने इन सारी को डिफाइन किया। तो यहाँ से जो देखेंगे पहला हमने एमसीक्यू यहाँ से निकाला था कि द कलरफुल पार्ट ऑफ द आई इज नोज, इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम आइरिस कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। उसके बाद सेकंड यहाँ से एमसीक्यू किस तरीके का निकल सकता है कि जो द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द आई, मतलब कि जो आई की थिकनेस होती है वो कितनी ज़्यादा होती है, कितनी हो सकती है। तो इसको हम डिफाइन, इसका जो ऑप्शन होते हैं कि ऑप्शन में आपको दूंगे मेन, तो ऑप्शन इसके जो देंगे 0.5 मिलीमीटर, बी में देंगे 0.8 मिलीमीटर, सी में देंगे 0.4 मिलीमीटर। तो उसको आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो जो इसका जो मैक्सिमम थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 0.5 मिलीमीटर होती है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड थर्ड एमसीक्यू यहाँ से निकल सकता है कि आई इज लोकेटेड इन द आई सॉकेट, जो आई होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है। ठीक है, पहला हमारे पास जो यहाँ से ऑप्शन है कि ओवल विंडो। ठीक है, ए में क्या कहता है कि ओवल विंडो किस तरीके में लोकेटेड होती है। ठीक है, उसके बाद सी में है कि राउंड विंडो और डी में है कि स्क्वायर विंडो। अब इनमें से कौन सा एमसीक्यू यहाँ से सही होगा, जो एमसीक्यू सही होगा वो कौन सा होगा, ए सही होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एमसीक्यू आता है कि हाउ मेनी लेयर्स ऑफ द आई, मतलब कि आई में कितने लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, किस तरीके का यहाँ से हम एमसीक्यू सवाल करेंगे, इस तरीके के यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई, कि जो यहाँ से जो ऑप्शन मैं आपको देता हूँ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई। तो यहाँ से देखेंगे एक होता है स्केलर लेयर होता है, और उसके बाद होता है रेटिना लेयर होता है, और उसके बाद होता है मक्सेस होता है। तो जो ऊपर वाला लेयर होता है इसको हम क्या कहते हैं कि आप खुद ही डिफाइन करें। यहाँ से मैंने जैसे आपको दिया है तो थोड़ा सा आप ऊपर चले जाएं तो उनमें से आप यहाँ से बता सकते हैं कि कौन सा यहाँ से होता है। ठीक है, तो ये होती है आई का सेंस। और उसके बाद हम आगे वाले में डिफाइन करेंगे कि जो हम डिफाइन करेंगे नेक्स्ट सेंस ऑफ ऑर्गन्स कौन सा, उसको हम डिफाइन करेंगे, जिसमें हम या तो हम एयर को डिफाइन करेंगे, या नोज़ को डिफाइन करेंगे, या हम स्किल को डिफाइन करेंगे। तो ये चैप्टर में कम से कम 4 लेक्चर इंशाल्लाह बनेंगे। इसमें कोई एमसीक्यूज कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।